Hello bachon, let's read this question, and the question says that if the mean of the squares of first n natural numbers is 105, then find the median of first n natural numbers. Now let's see the options. Option A 8, option B 9, option C 10 and option D 11. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो मीन होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वो हमारे पास 105 है। तो हमें बताना है कि मीडियन जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का वो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स एन बाय एन। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो मीन होता है वो इक्वल होता है समीशन एक्स एन बाय एन। तो यहाँ पर बच्चों समीशन एक्स एन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कहा गया है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का मीन है हमारे पास। तो बच्चों फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरह होंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू सो वन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम होता है हमारे पास वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर बच्चों इनका सम जो होगा बेसिकली वो उसे हम क्या लेंगे, समीशन एक्सन लेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर ये समीशन एक्सन होगा। तो समीशन एक्सन आएगा यहाँ पर हमारे पास, समीशन एक्सन आएगा बच्चों हमारे पास n इंटू एन प्लस वन बाय n इंटू 2n+1। तो यहाँ पर ये होगा बच्चों n इंटू 2n+1, या फिर हम कहें कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो मीन क्या होगा हमारा, मीन हमें गिवन है 105। तो हम मीन का फॉर्मूला जानते हैं समीशन एक्स एन बाय एन। तो बच्चों ये होगा समीशन एक्स एन है हमारे पास n इंटू n+1 बाय इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6 और डिवाइडेड बाय n। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास n इंटू n, ये बच्चों n से n कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्चुअली आएगा n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ये बच्चों हमारे पास यहाँ से आएगा। अब हम जानते हैं कि 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 105 इंटू 6, और यहाँ से ये आएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 105 को अगर बच्चों हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 630, 630, और ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 3n+1। तो यहाँ से आएगा ये बच्चों हमारे पास 2n स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 629 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम जैसे कि देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आएंगे n-17 इंटू 2n+37 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2n+37 इज इक्वल टू 0 जो है, अब यहाँ पर बच्चों 2n+37 जो है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज अगर हम इसे 0 के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि n नेगेटिव आ जाएगा, और हम जानते हैं कि n जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। तो हम कहेंगे कि n-17 यहाँ पर हमारा 0 के इक्वल होगा। तो n क्या होगा बच्चों 17, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो कितने हैं 17। यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग के, या हम कहें कि फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास इस तरह होगा यहाँ पर 1 2 3 अप टू 17 तक। तो यहाँ पर बच्चों हमें इनका मीडियन निकालना है इन नंबर्स का। तो मीडियन हम जानते हैं बच्चों हमारे पास ये 1 to 17 है, या n जो है हमारा 17 आया है। तो जब हमारे पास बच्चों ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टर्म होती हैं तो हम बेसिकली मीडियन निकालते हैं। तब हम मीडियन निकालते हैं n+1 बाय 2th टर्म के इक्वल हमारा मीडियन होता है। यहाँ पर 2th टर्म के इक्वल हमारा मीडियन होता है या ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है।
तो यहाँ से हमारा मीडियन क्या आएगा बच्चों? हमारे पास n क्या है 17, तो 17 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 18/2th टर्म। तो यहाँ पर बच्चों हमारा मीडियन आएगा 9th। ये बच्चों हमारा 2 नहीं, यहाँ पर ये टीएथ आएगा, टीएथ है ये 19th टर्म, तो ये आएगा बच्चों 9th टर्म। अब अगर हम देखें 1 to 17 में बच्चों 9th टर्म क्या होगी हमारी? वो होगी 9। तो इसका मीडियन क्या होगा हमारे पास? वो होगा 9। तो मीडियन आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर 9। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी 9। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।